हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर और जो हम सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक सब्जेक्ट। जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल दी ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसकी अभी तक हम लोगों ने 8 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए, है ना। आज हम लोग बेसिकली ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के दिसंबर 2018 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा है। फॉर द ऑब्जेक्ट शोन इन फिगर ड्रॉ द फॉलोइंग व्यूज, और हम लोग को बोला है फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू हम लोग को ड्रॉ करना है और डायग्राम हम लोग को दिया हुआ है, जो कि हम लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है ना। सो इस डायरेक्शन एक्स से हम लोग को देखना है, जो डायरेक्शन एक्स दिया इधर से हम लोग को देखना है, और इसका फ्रंट व्यू हम लोग को ड्रॉ करना है, और ऊपर से देख के हम लोग को इसका टॉप व्यू ड्रॉ करना है। तो सब में पहले समझ लेते हैं कि फ्रंट व्यू में क्या क्या हम लोग को दिखने वाला है। उससे पहले स्पेस मैनेजमेंट समझ लेते हैं कि भाई स्पेस कितना हम लोग को लगने वाला है फ्रंट व्यू के लिए और टॉप व्यू के लिए। उस हिसाब से हम लोग हमारा एक्स वाई लाइन कहाँ पे ड्रॉ करेंगे और कहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट ड्रॉ होगा, ताकि हमारा ऑब्जेक्ट हमारे आंसर शीट के बाहर ना चला जाए या दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर ना आ जाए, है ना। तो इसके लिए प्रॉपर स्पेस मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो स्पेस मैनेजमेंट में क्या देखना है आपको, देखो फ्रंट व्यू में हम लोग को सबसे जो मैक्सिमम, देखो इसका जो विड्थ दिखेगा अपने को, ऐसा मैक्सिमम विड्थ दिखेगा। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन सबसे ज्यादा कितना है, 145, तो मैक्सिमम विड्थ है 145। और हाइट हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है, देखो हम लोग को मैक्सिमम हाइट कितना है, 90 है। देखो तो 145/90 में हमारा फ्रंट व्यू बैठ जाएगा। और टॉप व्यू की अगर हम लोग बात करते हैं तो टॉप व्यू का मैक्सिमम जो विड्थ है, ये मैक्सिमम विड्थ टॉप व्यू का कितना दिया है हम लोग को, देखो यहाँ पे दिया है 72। तो 72/145 का हमारा आएगा टॉप व्यू, है ना। तो इस हिसाब से हम लोग को डायमेंशन पता है, तो हम लोग स्पेस मैनेजमेंट करके इसका पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं कहाँ पे हम लोग को आंसर शीट में इसको एग्जैक्टली ड्रॉ करना है ना। तो अब चलो अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। सब में पहले समझते हैं कि फ्रंट व्यू में हम लोग को क्या क्या दिखने वाला है। सो फ्रंट व्यू में हम लोग इस डायरेक्शन से देखेंगे। सो हम लोग को ये वाला रेक्टेंगल दिखेगा, देखो यहाँ पे ये वाला रेक्टेंगल दिखेगा, और ये 5 mm का स्लॉट है, फिर ये पूरा रेक्टेंगल दिखेगा, ये वाला, है ना। ये पूरा स्पेस दिखेगा, ये वाला स्पेस दिखने वाला है, ऐसा हम लोग को, है ना। वन शेप का जो स्पेस दिख रहा है, ये पूरा वन शेप का स्पेस दिखेगा, ये वाला रेक्टेंगल दिखेगा अपने को, है ना। और फ्रंट व्यू में हम लोग को कुछ खास नहीं दिखने वाला, ये वाला स्लॉट दिखने वाला है, ये सी चैनल जैसा स्लॉट दिखने वाला है अपने को, है ना। बस इतना ही पोर्शन हम लोग को फ्रंट व्यू में दिखने वाला है। ये सेमी सर्कुलर जो हमारा स्लॉट है, इसकी डॉटेड लाइन दिखेगी, इस सर्कल की डॉटेड लाइन दिखेंगी फ्रंट व्यू में, है ना। और इस स्लॉट की भी डॉटेड लाइन हम लोग को दिखने वाली, देखो ये 5 mm का स्लॉट यहाँ तक है ना, तो यहाँ से नीचे हम लोग को डार्क लाइन दिखने वाली है। तो देखो बेसिकली ये जो लाइन है, ये लाइन देखो, ये जो लाइन है ना अपने को, यहाँ से जो लाइन दिख रही है अपने को, ये लाइन अपने को कंटिन्यू दिखेगी यहाँ तक। क्यों कंटिन्यू दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे तो स्लॉट दिख रहा है अपने को, लेकिन ये स्लॉट यहाँ तक है, सिर्फ थ्रू आउट नहीं है, थ्रू आउट दी बॉटम नहीं है, मतलब यहाँ तक पूरा स्लॉट नहीं है, सिर्फ यहाँ तक है। तो ये अब इधर से हम लोग देखेंगे, ये लाइन तो अपने को यहाँ से आगे कंटिन्यू दिखेगी, क्योंकि पीछे वाली लाइन जो है ना हम लोग को यहाँ पे ही दिखेगी, है ना। तो पीछे वाली लाइन हम लोग, तो यहाँ पे भी एक लाइन दिखेगी, 5 में ऊपर भी एक लाइन दिखेगी अपने को, है ना। सो मतलब हम लोग को स्टार्ट करना है इस वाले पॉइंट से, जब भी ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, टोटल 145 की लाइन बनाएंगे, फिर ऊपर 25 जाएंगे, है ना, इधर फिर लाइन लेंगे, और यहाँ से 5 mm ऊपर एक 70 mm तक लाइन हम लोग शो करेंगे, 2 लाइन दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कट दिखेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलो इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर लेते हैं, कि जितना पोर्शन अपने को फ्रंट व्यू में दिखने वाला है उसको हाईलाइट कर लेंगे, तो और अच्छे से समझ में आएगा कि फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है और कैसे ड्रॉ करना है। तो चलो हाईलाइट कर लेते हैं। पोर्शन को हम लोगों ने हाईलाइट कर लिया है जो हम लोग को फ्रंट व्यू में दिखने वाला है। तो यहाँ पे अभी क्लियर आइडिया हम लोग को मिल चुका है। तो यहाँ से सब में पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से देखो, है ना। यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको कि 5 mm नीचे की जो पीछे वाली लाइन है, ये लाइन भी हम लोग को यहाँ पे दिखने वाली है, यहाँ पे 2 लाइन दिखेंगे। स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से 145 mm की लाइन इधर जाएगी, है ना। फिर यहाँ से 25 mm की लाइन इधर जाएगी, फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल इधर लाइन आएगी, और देखो यहाँ से 70 तक अपने को 2 लाइन बताना है। एक तो पहली लाइन तो चलेगी 145 तक, और 5 mm ऊपर और एक लाइन हम लोग को यहाँ पे दिखेगी। और यहाँ से जो इसका हाइट है, ये देखो ये इधर 30 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर 30 है, ये 25 नहीं है ना, ये 25 और ये भी 25 ले लिया तो गलत हो जाएगा प्रॉब्लम। यहाँ पे दिया है, देखो ये हाइट कितना है, 30 है। तो यहाँ से 30 ऊपर जाना है, फिर लेफ्ट में कितना आना है अपने को, यहाँ से इतना स्लॉट दिया अपने को, तो ये कितना है, 10 mm है, यहाँ पे दिया है देखो, है ना। यहाँ से इतना कितना है, ये 10 mm है, मतलब 30 ऊपर आना है, 10 इधर जाना है ना। और यहाँ से 25 ऊपर जाना है, और इधर यहाँ पे लाइन लेके आना है, ठीक है। इसका जो विड्थ दिया है यहाँ पे दिया है, ये टोटल 35 है ना। ये टोटल यहाँ से 35 है, स्टार्ट से लेके 35। तो यहाँ से 35 छोड़ के, मतलब 145 में से 35 माइनस कर दोगे आप, तो कितना बचेगा, 110 बचेगा नियर आउट, है ना। सो 110 की लाइन यहाँ तक आएगी, फिर ऊपर लेके जाना है अपने को, टोटल 90 कंप्लीट करना है ना। तो इस तरह से अपने को फ्रंट व्यू को स्टार्ट करना है, ड्रॉ करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सब में पहले
हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले हम लोग यहाँ पे एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो एक्स वाई लाइन जो रहेगी वो मीडियम थिकनेस की रहेगी, मतलब ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा फेंट, है ना। और यहाँ से ऊपर और नीचे 2 लाइन्स हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर नीचे, जो हमारे रेफरेंस लाइन रहेंगे, है ना। नीचे की जो लाइन रहेगी यहाँ से हमारा टॉप व्यू स्टार्ट होगा, और ऊपर वाली जो लाइन रहेगी यहाँ से हमारा फ्रंट व्यू स्टार्ट होगा। जैसे कि हम लोग को पता है फ्रंट व्यू हमेशा हम लोग एक्स वाई लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं और टॉप व्यू नीचे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन कंपलसरी हम लोग को सिलेबस में, है ना। सो यहाँ से हम लोग ड्रॉ करना अभी हमारा फ्रंट व्यू स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ से देखो, यहाँ से सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फर्स्ट लाइन जो हमारी रहेगी ये वाली लाइन हम लोग को दिखेगी, यहाँ से टोटल हम लोग को लेना है डायरेक्ट 45 तक। देखो यहाँ से यहाँ तक 145, यहाँ से यहाँ तक 145 की लाइन जाएगी, फिर 5 mm ऊपर ये 70 mm की लाइन रहेगी, है ना। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट 145 की लाइन ड्रॉ करूँगा। देखो यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूँगा 145 mm की, जो डार्क लाइन रहेगी डायरेक्ट, है ना। 145 mm मतलब 14.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो 14.5 सेंटीमीटर की लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से इस लेफ्ट कॉर्नर से ऊपर कितना है, देखो ये कितना है, ये 30 है। देखो यहाँ पे दिया है, आपको दिख रहा है, ये ऊपर कितना है, ये 30 है, मतलब यहाँ से इतनी लाइन कितनी है 30, और ये इधर कितना जाना है 10। तो ऊपर 30 और इधर 10 की लाइन ड्रॉ करके हम लोग छोड़ सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 30 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर। देखो यहाँ से 30 mm का लाइन मैंने ड्रॉ किया, और यहाँ से देखो अब यहाँ से ऊपर 5 mm पे, देखो यहाँ से ऊपर 5 mm पे ये जो स्लॉट है, ये वाला स्लॉट दिखेगा अपने को, दिख रहा है 5 mm का जो स्लॉट दिख रहा है यहाँ पे, ये 5 mm का स्लॉट है ना, ये दिखेगा कितना, यहाँ से 70 तक है ना। तो 5 mm ऊपर का पॉइंट लेके यहाँ से 70 mm तक मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, है ना। तो देखो अभी यहाँ से 5 mm का स्लॉट लिया मैंने, यहाँ पे लेके जाऊँगा मैं ड्राफ्टर को, है ना, और यहाँ से मैं 70 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा। देखो 70 mm दैट इज 7 सेंटीमीटर तक मैं लाइन ड्रॉ करूँगा। इसको यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, वर्टिकल लाइन से क्लोज कर देना है, जैसे कि हम लोग को ऑब्जेक्ट में दिख रहा है ना। तो यहाँ से वर्टिकल लाइन बना के हम लोगों ने इसको क्लोज कर दिया। और यहाँ पे देखो, यहाँ से हम लोग को क्या करना है, यहाँ से हम लोग को 10 mm, है ना, 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 10 mm दैट इज 1 सेंटीमीटर की लाइन इधर ड्रॉ करके छोड़ देंगे। अब यहाँ से ऊपर लाइन रहेगी, है ना। अब देखो ये वाला जो लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया 145 का, यहाँ पे एंड हुआ है ये लाइन, है ना। अब यहाँ से ऊपर कितना है, यहाँ से कितना है 25 mm में। देखो यहाँ पे, यहाँ से ऊपर कितना ड्रॉ करना है अपने को, 25 में ऊपर जाना है, और यहाँ से लेफ्ट में आना है अपने को। देखो ये टोटल कितना है, यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा, ये वाला जो हमारा डिस्टेंस है यहाँ से इतना 35 है, और टोटल हमारा 145। तो 145 में से 35 माइनस कर दो, तो यहाँ से अपने को इधर 110 आना है ना। तो चलो वही करना है अभी हम लोग को। यहाँ पे देखो, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 25 mm ऊपर लाइन ड्रॉ कर देंगे हम लोग, यहाँ से 25 mm ऊपर तक लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से लेफ्ट में अभी हम लोग को कितना आना है, 110 mm आना है, मतलब 11 सेंटीमीटर। 110 mm मतलब ही 11 सेंटीमीटर तक हम लोग को इधर लेफ्ट में लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर हम लोग को लाइन ड्रॉ करनी है। ऊपर लाइन कितनी ड्रॉ करेंगे हम लोग, देखो 25, टोटल 90 है। देखो हाइट कितनी है यहाँ पे दिया हुआ है, इसका हाइट टोटल कितना है 90 है ना। ये हाइट पूरा 90 है, तो नीचे हम लोगों ने कितना लिया 25। देखो तो 90 में से 25 अगर आप माइनस करते हो तो 65 mm बचता है, तो ऊपर आप 65 mm की लाइन ड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 6.5 सेंटीमीटर यानी 65 mm की लाइन ड्रॉ कर देंगे, है ना। तो ये ऊपर 65 mm की लाइन हम लोग यहाँ तक ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ तक हमारा ऑब्जेक्ट आने वाला है फ्रंट व्यू में, देखो, है ना। तो अभी नेक्स्ट क्या ड्रॉ करना है हम लोग को, ये वाला पोर्शन। देखो अभी यहाँ से ये लाइन ऊपर कितनी है, ये स्लॉट कितना है, ये हम लोग को नहीं पता, लेकिन अपने को पता है यहाँ से इधर कितना आना है अपने को 35, है ना। तो देखो यहाँ से अपने को लेफ्ट में कितना आना है ये हम लोग को पता है। देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, ये कॉर्नर पे पहुँच गए। अभी यहाँ से लेफ्ट में कितना आना है 35, फिर 35 से नीचे कितना आना है यहाँ पे दिया है, देखो 24, है ना। नीचे आना है अपने को 24, यहाँ से नीचे आना है 24, फिर 24 से अंदर कितना जाना है 10, है ना। फिर ये लाइन को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। देखो तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहुंच गए हम लोग, 35 लेफ्ट में आना है, फिर नीचे 24 आना है, फिर इधर कितना जाना है, ये यहाँ पे दिया, ये विड्थ कितना है 10, है ना। नीचे 24 फिर इधर 10, फिर ये लाइन को इसको जोड़ देना है। देखो यहाँ पे वही सेम हम लोग को करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से क्या करना है हम लोग को, यहाँ से 35 mm की लाइन ड्रॉ करना है। देखो यहाँ से 35 mm जाना है हम लोग को लेफ्ट में, तो यहाँ से 35 mm आ गए हम लोग लेफ्ट में, ओके। अब यहाँ से नीचे कितना आना है अपने को, यहाँ से नीचे आना है 24 mm। तो देखो यहाँ से 24 mm, देखो 25 24, यहाँ से 24 mm आना है हम लोग को नीचे, तो यहाँ से 24 mm नीचे आएंगे।
फिर लेफ्ट में कितना जाना है, देखो यहाँ पे है ना, मैं आपको वापस एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ से 35 में नीचे आ गए हम लोग, यहाँ से नीचे 24 आ गए, यहाँ पे दिया है ना। अब यहाँ से लेफ्ट में कितना जाना है, इधर इधर जाना है अपने को 10, ये दिया है विड्थ 10 अपने को, तो यहाँ से लेफ्ट में जाना है अपने को 10, और फिर ये लाइन को ज्वाइंट कर देना है, देखो है ना। तो यहाँ पे अपने को वही करना है, यहाँ से अपने को लेफ्ट में जाना है 10 mm है ना, तो 10 mm चले जाएंगे हम लोग लेफ्ट में, और यहाँ से ये लाइन को हम लोग को क्या करना है, जोड़ देना है। देखो तो यहाँ से इस वाली लाइन को हम लोग को क्या करना है, ज्वाइंट कर देना है। देखो यहाँ पे इस वाली लाइन को हम लोग ज्वाइंट कर देंगे, है ना। तो इस तरह से हमारा फ्रंट व्यू का मैक्सिमम पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। फ्रंट व्यू का देखो, आउटर पोर्शन, आउटर बाउंड्री पूरी तरह से कंप्लीट है हमारी फ्रंट व्यू की, है ना। अब हम लोग को देखना है हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन क्या क्या है, कौन सा पोर्शन हम लोग को फ्रंट व्यू में नहीं दिख रहा है, उसके डॉटेड लाइन हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। तो देखो सब में पहले ये वाला पोर्शन हम लोग को नहीं दिख रहा है, ये जो सेमी सर्कुलर स्लॉट है ये पोर्शन नहीं दिख रहा है, तो इस सेमी सर्कुलर स्लॉट के डॉटेड लाइन आएंगे। अब इसका लेंथ कितना है, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये जो सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग को दिया है क्या, सेंटर लाइन का लोकेशन यहाँ पे प्रॉब्लम में गिवन नहीं है, लेकिन बाद में करेक्शन आ गया था जहाँ पे डायमेंशन हम लोग को दिया गया था। ये जो डायमेंशन है यहाँ से इतना जो डायमेंशन है ये 50 mm है ना, नोट कर लेना, यहाँ से इतना डायमेंशन 50 mm है। अब ये 50 mm और आगे आगे ये डिस्टेंस कितना रहेगा, इक्वल्स टू रेडियस। रेडियस कितना दिया, 15 mm। देखो यहाँ से यहाँ तक 50 mm है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 15 mm है ना। तो देखो 50 + 15 कितना हो गया, 50, 60, 65 है ना। मतलब इस कॉर्नर से एग्जैक्टली 65 mm पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसी डॉटेड लाइन दिखेगी अपने को, इस सर्कुलर स्लॉट की यहाँ पे डॉटेड लाइन दिखेगी, है ना। सो हम लोग भी क्या करेंगे, एग्जैक्टली सेम चीज़ हम लोग को करना है। हम लोग को दो चीज़ अभी यहाँ पे ड्रॉ करना है, देखो है ना। ड्राफ्टर को प्रॉपरली सेट कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और यहाँ से सब में पहले हम लोग को सेंटर लाइन लोकेट करनी है। देखो यहाँ से सेंटर लाइन हम लोग को कहाँ पे दिखने वाली है, 50 mm पे दिखने वाली है ना। तो 50 mm पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, है ना। और इसी सेम सेंटर लाइन को हम लोग नीचे भी ड्रॉ करते हुए लेके जाएंगे टॉप व्यू में, ताकि टॉप व्यू में हम लोग को ये काम आए, है ना। तो सेम सेंटर लाइन को मैं क्या करूँगा, नीचे भी ट्रांसफ़र कर दूंगा ताकि मुझे टॉप व्यू में ये काम आए। अब इस सेंटर लाइन से आगे 15 mm का रेडियस है, तो यहाँ से 15 mm पे मैं क्या करूँगा, डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँगा। देखो यहाँ से 15 mm ले लिया मैंने, यहाँ पे हमारे डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन कैसे होने चाहिए, 2 से 3 mm थिकनेस के होने चाहिए, और हर एक के बीच में भी 2 से 3 mm का गैप होना चाहिए हर एक लाइन के बीच में। मीडियम थिकनेस के होते हैं डॉटेड लाइन, ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा फेंट, है ना। इस तरह से होने चाहिए कि देखने पे अच्छे दिखे, है ना। और यूनिफॉर्म थिकनेस के लाइंस होने चाहिए सारे थ्रू आउट द ड्राइंग। ओके, तो ड्राइंग की क्वालिटी अच्छी होगी तभी पूरे मार्क्स आपको मिल पाएंगे। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट और कौन सा हिडन पोर्शन है जो हम लोग को नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखिए, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कुलर होल है, ये हम लोग को इधर से नहीं दिख रहा है, तो इसके भी डॉटेड लाइन हम लोग को यहाँ पे दिखेंगे। अब इसके डॉटेड लाइन हम लोग को थ्रू आउट दिखेंगे, कहाँ से, इस वाली विड्थ में दिखेंगे, सिर्फ इस वाली विड्थ में, क्योंकि सर्कुलर होल सिर्फ इस वाली विड्थ में ही है। ऐसे हॉरिजॉन्टल 2 लाइन दिखेगी डॉटेड लाइन, है ना, इस सर्कल के। इस सर्कल का डायमीटर हम लोग को यहाँ पे दिया है, देखो 524 है ना। और इसका जो सेंटर लाइन है वो नीचे से 45 mm पे, मतलब टोटल 90 है, 45 मतलब इसका एग्जैक्टली सेंटर है ना। तो यहाँ पे सेंटर लाइन हम लोग को ड्रॉ करना है, और उसके रेफरेंस से 24 mm इसका डायमीटर है, मतलब सेंटर लाइन से 12 mm ऊपर और 12 mm नीचे, 2 डॉटेड लाइन हम लोग को दिखने वाले हैं। तो चलो 45 mm मतलब सेंटर में सब में पहले एग्जैक्टली इसका सेंटर लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहाँ से 45 mm पे, देखो यहाँ से 45 mm पे हम लोग एक पॉइंट ले लेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ करने वाले हैं हम लोग इस फ्रंट व्यू में, है ना। अब इस सेंटर लाइन से देखो टोटल 24 mm का उसका डायमीटर है, 24 mm का डायमीटर है, मतलब 12 mm नीचे और 12 mm ऊपर 2 हम लोग को लाइंस दिखने वाले हैं, जो कि हमारे डॉटेड लाइन रहेंगे, हिडन लाइन रहेंगे, है ना। हिडन लाइन अगेन यूनिफॉर्म थिकनेस 2 से 3 mm, है ना। और देखो यहाँ पे 24 पे एक पॉइंट ले लूँगा मैं, और यहाँ पे भी मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँगा, है ना। अब ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे पीछे सर्कुलर होल है, इस थिकनेस में ही वो सर्कुलर होल है जो हम लोग को फ्रंट व्यू में नहीं दिख रहा है ना। तो इस सर्कुलर होल की बारी तो हो गई। अब और क्या है, और हम लोग को यहाँ पे ये जो स्लॉट दिख रहा है, ये स्लॉट तो अपने को दिख रहा है, लेकिन ये जो सर्कुलर स्लॉट आया है यहाँ पे, ये वाला सर्कुलर स्लॉट, ये हम लोग को नहीं दिख रहा है, जो कि सिर्फ इस थिकनेस में है ना। तो इस थिकनेस में सर्कुलर स्लॉट है,
तो इस स्लॉट का डॉटेड लाइन आपने नहीं बताया तब भी चलेगा, तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन बताना है तो कैसे बता सकते हो, देखो इसका रेडियस दिया अपने को 30, मतलब सेंटर लाइन से नीचे 30 आपको एक डॉटेड लाइन बताना है इसी 10 mm के थिकनेस में, और ऊपर भी डॉटेड लाइन बताना है 10 mm के थिकनेस में, और उसको नीचे जोड़ना है ऐसे, है ना, वर्टिकल लाइन से, है ना। मतलब अगर बताना है तो कैसे बता सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। देखो 30 का उसका रेडियस है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 30 mm लेंगे, और ये 30 mm लेके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डॉटेड लाइन बताएंगे। देखो ये डॉटेड लाइन्स आएंगे ऐसे इसके, है ना, और ये जो डॉटेड लाइन्स आएंगे, फिर ये डॉटेड लाइन्स को इस वाले स्लॉट से जोड़ना है आपको, है ना, क्योंकि यहाँ पे स्लॉट कंटिन्यू हुआ है यहाँ पे, है ना, इस वाले डॉटेड लाइन से जोड़ना है आपको। यहाँ पे भी सेम करना है, इस सेंटर से 30 mm लेना है, सेंटर से 30 mm आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपको डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है इधर लेफ्ट में, ठीक है, और ये डॉटेड लाइन को आपको जोड़ना है इस वाले लाइन से, है ना। अब ये वाला पोर्शन, ये डॉटेड लाइन वाला पोर्शन आपने नहीं ड्रॉ किया तब भी चलेगा, तब भी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। लेकिन ड्रॉ किया तो अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट व्यू पूरी तरह से कंप्लीट होता है, कोई भी हिडन पोर्शन अभी बाकी नहीं है। अब बारी है डायमेंशंस की, तो डायमेंशन हम लोग दे देते हैं। सब में पहले हम लोग डायमेंशन के लिए एक्सटेंशन लाइन लेना होता है अपने को। एक्सटेंशन लाइन क्या होता है, जहां से डायमेंशन देना है वहां से एक फ्रंट लाइन, एकदम फ्रंट लाइन हम लोग को ड्रॉ करना है ना। और इस फ्रंट लाइन से देखो ऑब्जेक्ट से 1 सेंटीमीटर, नियर अबाउट 1 सेंटीमीटर छोड़ के हमारी डायमेंशन लाइन ड्रॉ होगी। जो भी डायमेंशन लाइन रहेगी हमारी वो मीडियम थिकनेस की रहेगी। एरो बनाना है हम लोग को, एरो फील्ड होने चाहिए, पतले होने चाहिए, लॉन्ग एरो होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, है ना, डार्क होने चाहिए थोड़े से कि प्रॉपर और अच्छे दिखे, है ना। ड्राइंग को हम लोग को अच्छा दिखाना है, अच्छी दिखनी चाहिए आपकी ड्राइंग। आपकी ड्राइंग जितनी अच्छी दिखेगी उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 25, ओके, ये 25 का है। हर एक जगह पे mm नहीं लिखना है, लास्ट में एक लिख देना है नोट ऑल डायमेंशंस आर इन mm। 5 mm की 2 लाइन बना, उसके अंदर कैपिटल में लिखो ऑल डायमेंशंस आर इन mm, खत्म, है ना। अभी उसके बाद और क्या डायमेंशंस बता सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो ये हाइट बताया, टोटल हाइट हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का जो टोटल हाइट है वो हम लोग को दिया है 90 mm, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का टोटल हाइट शो कर सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का टोटल हाइट शो कर लेते, देखो, है ना, ये हमारा डायमेंशन लाइन, यहाँ से आ गया हमारा एक्सटेंशन लाइन, है ना, एकदम फ्रंट रहेगा एक्सटेंशन लाइन, और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे हमारा एरो हेड, है ना, और ये लिख देंगे डायमेंशन हमारा हम लोग 90 mm, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 90 और ऑल डायमेंशंस आर इन mm है, ऑलरेडी हम लोग को पता है ना। और हम लोग क्या बता सकते हैं, और हम लोग ये डायमेंशन बता सकते हैं ऊपर वाला जो 35 mm का है, ये वाला डायमेंशन हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं, देखो, है ना। ये जो 35 का विड्थ है इसका, ये डायमेंशन यहाँ पे शो कर सकते हैं। दोनों तरफ से एक्सटेंशन लाइन ले लो, है ना, और यहाँ पे नियर अबाउट 1 सेंटीमीटर छोड़ के हम लोग को क्या करना है, हमारा डायमेंशन लाइन ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पे हम लोग डायमेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे, नियर अबाउट 1 सेंटीमीटर छोड़ देना है ना। ऐसे नहीं कि गिन के ही छोड़ना है, अंदाजे भी छोड़ सकते हो आप, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एरो बनाना है, और ये कितना है हमारा, ये है 35, ओके। और क्या डायमेंशन बता सकते हो आप, यहाँ पे सफिशिएंट डायमेंशन हो गए हैं। मैक्सिमम डायमेंशन बताना ही है, ऐसा कंपलसरी नहीं होता है। आप ये वाला डायमेंशन बता सकते हो, यहाँ पे ये 30 है ना। यहाँ से देखो, यहाँ से इतना जो डायमेंशन है हमारा ये 30, ये वाला यहाँ पे हम लोग शो कर सकते हैं। जितने डायमेंशन आपको क्वेश्चन में दिए हैं सारे के सारे ही यहाँ पे शो करने हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं होता है ना। मैक्सिमम डायमेंशन जितने आप बता सकते हो उतने आपको डायमेंशन बताना है। यहाँ पे डायमेंशन ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं आने चाहिए, यहाँ पे डायमेंशन नहीं शो करना है, इधर एक्स वाई लाइन है ना। तो इसके लिए जितने शो कर सकते हो उतने डायमेंशन शो करो। अननेसेसरी डायमेंशन शो करने के चक्कर में ऑब्जेक्ट के अंदर या इस पोर्शन में डायमेंशन को नहीं शो करना है, ठीक है। समझ में आया? तो चलो डायमेंशंस भी हम लोगों ने दे लिए, अब बढ़ते हैं टॉप व्यू की तरफ, है ना। सो टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए सारे प्रोजेक्शंस हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं फ्रंट व्यू के टॉप व्यू में, है ना। तो सबसे पहले सारे प्रोजेक्शन लाइन में यहाँ पे ट्रांसफर कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग फ्रंट व्यू को, टॉप व्यू को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। देखो तो सारे प्रोजेक्शन मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर लिए हैं। अब हम लोग समझते हैं सब में पहले कि टॉप व्यू में अपने को दिखने वाला क्या क्या है ना, क्या क्या दिखेगा, कैसे ड्रॉ करना है टॉप व्यू, है ना, और टॉप व्यू में क्या क्या हम लोग को दिखने वाला है। तो देखो टॉप व्यू में हम लोग को दिखेगा ये वाला पोर्शन, है ना, ये यू शेप का पोर्शन पूरा दिखने वाला है हम लोग को टॉप व्यू में। ये यू शेप दिखेगा और ये ऊपर का फ्लैट रेक्टेंगल दिखेगा, ये वाला एक रेक्टेंगल दिखेगा। सब में पहले तो अपने को सिंपल देखो
145 और ये विड्थ कितना, ये विड्थ है 72, यहाँ पे दिया है देखो, दिख रहा है आपको क्लियरली है ना, ये देखो ये 72 का विड्थ है और ये है 145। 145 बाय 72 का बड़ा सा रेक्टेंगल दिखेगा, ये पूरा दिखेगा, ये पूरी लाइन आएगी, ये आएगी लाइन, सिर्फ यहाँ पे कुछ स्पेस नहीं है तो यहाँ पे लाइन नहीं रहेगी, बाकी ये पूरा लाइन दिखेगा आपने, उसमें 2 रेक्टेंगल दिखेंगे, ये देखो ये 35 बाय 72 का एक रेक्टेंगल दिखेगा और ये बाकी का जो पोर्शन बचा है 110 बाय 72 का रेक्टेंगल दिखेगा, और इस रेक्टेंगल में ऐसा हम लोग को सेमी सर्कुलर स्लॉट दिखेगा। ठीक है, उसके बाद ऊपर से अपने को क्या क्या नहीं दिखेगा, ऊपर से ये वाला स्लॉट नहीं दिखेगा अपने को, देखो ये सी चैनल नहीं दिखेगा, स्लॉट नहीं दिखेगा, ये सर्कुलर होल नहीं दिखेगा है ना, और ये नीचे का जो स्लॉट है ये वाला, ये ऐसा जो स्लॉट है ये वाला स्लॉट भी नहीं दिखेगा, 70 बाय 50 का देखो ये स्लॉट है, ये भी हम लोग को नहीं दिखने वाला। तो इन सारी चीजों के अपने को क्या मिलेंगे, डॉटेड लाइन दिखने वाले। ठीक है, तो देखो सब में पहले क्या करेंगे, जो भी पोर्शन अपने को टॉपिक में दिखने वाला है उसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि और अच्छे से हम लोग को समझ में आए। सो देखो ये वाला सारा पोर्शन हम लोग को टॉपिक में दिखने वाला है जो हम लोगों ने ब्लैक कलर से हाईलाइट किया है। देखो सबसे पहले हम लोग को क्या दिखेगा, ये वाला देखो ये 72, ये विड्थ कितना है हमारा, ये 72 है, देखो यहाँ से 72 बाय 35 का रेक्टेंगल दिखेगा, 35 बाय 72 का रेक्टेंगल दिखेगा। उसके बाद यहाँ से ये 110 है, 110 बाय 72 का ये रेक्टेंगल दिखेगा, इसमें ये यू शेप ड्रॉ करना है बस। तो मेन पोर्शन अपना टॉपिक का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो टॉपिक को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रांसफर कर लिए हैं फ्रंट व्यू से टॉप व्यू के अंदर है ना। अब यहाँ पे हम लोग इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। टोटल जो मैक्सिमम विड्थ है हमारा वो 72 mm का है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ड्राफ्टर को मैं प्रॉपरली सेट कर लेता हूँ 72 पे। ये रहेगा मेरा लोअर बाउंड्री टॉप व्यू का, यहाँ से नीचे मेरा टॉप व्यू नहीं आने वाला। देखो तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मेन 72 का लाइन ड्रॉ कर लूँगा है ना। तो ये पूरा डार्क लाइन दिखेगा मुझे यहाँ पे, देखो 72 पे आ गया मैं है ना। तो ये 72 का पूरा डार्क लाइन दिखने वाला है मेरे को यहाँ पे, ये पूरा डार्क लाइन दिखेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से इधर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे 35 mm की, जो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रोजेक्शन लिए। यहाँ पे देखो 35 mm की लाइन हमारी यहाँ तक आएगी, इस वाले लाइन तक आएगी, ये 35 mm का लाइन हो गया हमारा है ना। अब यहाँ से हम लोग को ऊपर लाइन लेके जाना है सीधे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 35 बाय 72 का जो पहला रेक्टेंगल है ये हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। ये वाला रेक्टेंगल हम लोग को मिल जाएगा जिसकी बात कर रहा था मैं। यहाँ पे देखो ये वाला जो रेक्टेंगल है ना, ये वाला ब्लैक 35 और ये 72, 35 बाय 72 का ये रेक्टेंगल हम लोग को दिख चुका है ना। अब ये वाला रेक्टेंगल बनाना है, ये कंप्लीट वाला है ना। तो अब इस वाले रेक्टेंगल को बनाने के लिए क्या करना है, सिंपल प्रोजेक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रांसफर करके रखे हुए हैं। सिंपल हम लोग को क्या करना है, यहाँ से लाइन आगे ट्रांसफर करना है, इसी सेम लाइन को आगे तक लेके जाना है ना। और यहाँ पे भी इस वाले लाइन को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ तक पूरा डार्क कर लेता हूँ, देखो है ना। ड्राफ्टर को प्रॉपर्ली सेट करो, यहाँ से यहाँ तक इस वाले लाइन को मैं क्या कर लेता हूँ, हाईलाइट कर लेता हूँ, डार्क कर लेता हूँ। देखो यहाँ से ये लाइन मेरा यहाँ तक क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा है ना। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इसका सेंटर ड्रॉ करना है। सेंटर हम लोग को ड्रॉ करनी है हमारी सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल हम लोग को विड्थ दिया है 72, तो 70 का हाफ होता है 35, तो 72 का हाफ होगा 36। तो यहाँ पे 36 mm पे हम लोग एक पॉइंट ले लेंगे है ना, एग्जैक्टली 36 mm पे यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट ले लेंगे, और यहाँ पे हम लोग एक हॉरिजेंटल सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पे हम लोग एक हॉरिजेंटल सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम लोग को सेंटर मिल जाए है ना, किसका, इस सेमी सर्कल का है ना। यहाँ पे जो सेमी सर्कल हम लोग को दिख रहा है, ये वाला सेमी सर्कल जिसका रेडियस है 15, जो यहाँ पे दिया है, डार्क किया तो दिख नहीं रहा, रेडियस इसका 15 है। तो इस 15 रेडियस का जो सेमी सर्कल, इसका सेंटर हम लोग को चाहिए। तो इस सेंटर के ऊपर से तो हम लोगों ने सेंटर लाइन के प्रोजेक्शन लिए हैं, और ये सेंटर लाइन यहाँ पे मिल गया अपने को सेंटर। अब इसको लेना है एज ए सेंटर, और राउंडर में लेना है रेडियस 15 mm का। देखो तो राउंडर में हम लोग रेडियस का डिस्टेंस ले लेते हैं 15 mm, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर, और ये है हमारा सेंटर, दोनों सेंटर लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। देखो यहाँ से हम लोग एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, और इस सेमी सर्कल को ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हम लोग को क्या करना है, सेंटर लाइन से उधर स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है। देखो यहाँ से इस सेंटर से हम लोग क्या करना है, स्ट्रेट लाइंस आगे ड्रॉ करनी है। अब क्या करना है, अब सिंपल जहाँ जहाँ पे ये कट हुआ है यहाँ से स्ट्रेट लाइन आगे हम लोग को ड्रॉ कर लेनी है। सो हमारा टॉप व्यू का मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ से हम लोग को क्या करना है, यहाँ से आगे स्ट्रेट लाइन ट्रांसफ़र कर दो यहाँ तक, और सिमिलरली यहाँ से भी हम लोग को क्या करना है, स्ट्रेट लाइन आगे ट्रांसफ़र कर लेना है यहाँ तक है ना। ठीक है, अब जो बचा हुआ पोर्शन है इसको डार्क कर लो। यहाँ से देखो ये वाले पोर्शन को हम लोग डार्क कर लेंगे,
और सिमिलरली ऊपर वाला जो पोर्शन है हमारा, इस वाले पोर्शन को भी हम लोग डार्क कर लेंगे। ओके, तो मेन ऑब्जेक्ट हमारा पूरी तरह से कंप्लीट है। यहाँ पे मैक्सिमम ऑब्जेक्ट हमारा बन चुका है ना। अब बारी है हिडन पोर्शंस की। जो हिडन पोर्शन है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइंस ड्रॉ करेंगे, जो हम लोग को यहाँ से नहीं दिख रहे। ऊपर से हम लोग को क्या क्या नहीं दिख रहा है, तो ऊपर से सब में पहले हम लोग को ये सर्कल नहीं दिख रहा है ना। तो इस सर्कल के डॉटेड लाइन हम लोग को बनाने हैं। तो सर्कल का सेंटर तो हम लोग को मिला है, सेंटर लाइन। सर्कल का डायमीटर कितना है, 24 है। डायमीटर 24 मतलब रेडियस रहेगा 12 mm। मतलब इसके लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ 12 mm के दो लाइंस हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। तो देखो इस वाली सेंटर लाइन को मैं थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ, है ना, ताकि हम लोग यहाँ पे सेंटर से 12 mm ऊपर और 12 mm नीचे दो लाइंस ड्रॉ कर सके और इस सर्कल को बता सकते। देखो सर्कल का विड्थ इतना ही है, इतने ही विड्थ पे सर्कल है। तो यहाँ पे देखो 12 mm पे हम लोग पॉइंट रखेंगे, सेंटर पे एग्जैक्टली 12 mm लेंगे, है ना। और यहाँ पे हम लोग डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे हमारी, है ना। ये रहेगी हमारी डॉटेड और हिडन लाइन, है ना। अभी ये आ गया हमारा डॉटेड और हिडन लाइन। और 24 mm पे और एक पॉइंट लेंगे और यहाँ पे अगेन हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये किसके लिए है डॉटेड लाइन, हमारे सर्कल के लिए, सर्कुलर होल। जो अभी हम लोगों ने देखा ना, ये जो सर्कुलर होल है, यहाँ पे जो हम लोग को सर्कुलर होल दिख रहा है ये वाला, इसके लिए हम लोग ये डॉटेड लाइन बनाए, है ना। अभी हम लोग को डॉटेड लाइन बनानी है किस चीज के लिए, इस वाले स्लॉट के लिए। देखो ये 50 और यहाँ से 70, ये जो स्लॉट है इसके डॉटेड लाइन हम लोग को दिखेंगे। तो यहाँ पे देखो 70 तक का ये वाला लाइन है। देखो यहाँ पे ये वाला स्लॉट है अपना 70 का, तो 70 तक का लाइन तो ये आ गया, है ना। अब यहाँ से ऊपर 50 लेना है अपने को। देखो यहाँ से ऊपर 50, है ना। तो देखो यहाँ से ऊपर 50 mm आ रहा है हमारा इस वाले पॉइंट पे। देखो यहाँ पे आ रहा है ना। तो ये 50 और ये यहाँ पे 70 का लाइन है। तो यहाँ से हमारा डॉटेड लाइन आएगा। देखो यहाँ से हमारा डॉटेड लाइन स्टार्ट होगा, है ना। कहाँ तक रहेगा वो, 70 वाला जो स्लॉट है हमारा, उस वाले लाइन तक हमारा डॉटेड लाइन जाएगा, है ना। तो डॉटेड लाइन 2 से 3 mm के ही होने चाहिए। अब स्पेस ज़्यादा है, इसके लिए बड़े बड़े लॉन्ग डॉटेड लाइंस नहीं बनाने हैं। डॉटेड लाइन का जो लेंथ है वो थ्रू आउट दी ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, उसको चेंज नहीं करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, जब लेंथ ज़्यादा मिला अपने को तो डॉटेड लाइन का लेंथ भी बढ़ा देते हैं। ऐसे नहीं करना है, डॉटेड लाइन का लेंथ कांस्टेंट रहना चाहिए पूरे थ्रू आउट दी ऑब्जेक्ट आपका, है ना। सो अभी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आगे डॉटेड लाइन बनाएंगे ये वाले, है ना। अभी देखो यहाँ पे भी हम लोग डॉटेड लाइन शो कर लेते हैं, फिर ये वाले पोर्शन का डॉटेड लाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी हम लोग डॉटेड लाइन शो करेंगे, है ना। डॉटेड लाइन 2 से 3 mm के रहेंगे, उसमें 1 से 2 mm का गैप रहेगा, है ना। मीडियम थिकनेस के रहेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बहुत ज़्यादा फेंट तो बिल्कुल नहीं करना है। डार्क हुआ तो भी एक बार का चलेगा, लेकिन फेंट नहीं करना है, ठीक है। अब ये दो पोर्शन हो गए। अब नेक्स्ट और क्या चीज़ है जो हम लोग को टॉप व्यू में नहीं दिख रही है। ऊपर से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो स्लॉट है, ये वाला स्लॉट हम लोग को नहीं दिख रहा है ऊपर से ना। तो इसके भी डॉटेड लाइन हम लोग को देखने मिलेंगे। ये कितना है, ये 10 mm है ना। ये 10 mm और ऐसा कितना है, थ्रू आउट द लेंथ, मतलब 10 mm पे एक थ्रू आउट लाइन हम लोग को देखने मिलेगी, इसका स्लॉट देखने मिलेगा। 10 mm पे पूरी की पूरी लाइन हम लोग को देखने मिलेगी जो इसका स्लॉट रहेगा। और यहाँ पे ये जो कट है, ये कट भी अपने को यहाँ पे देखने मिलेगा। देखो तो सिंपल क्या करना है, यहाँ से 10 mm पे एक पूरी लाइन आप ड्रॉ कर दोगे तो भी चलेगा, बाकी का कट नहीं बताया तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 mm की लाइन ऑलरेडी आई है, ये वाला स्लॉट की लाइन हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रही है ना। तो ये जो प्रोजेक्शन लाइन है, प्रोजेक्शन लाइन को हम लोग सब में पहले रफ कर देंगे। कभी भी याद रखो, जब भी आपको डॉटेड लाइन बनानी है तो वहाँ की प्रोजेक्शन लाइन को मिटा दो, है ना, ताकि डॉटेड लाइन प्रॉपरली विजिबल हो, अच्छे से दिखे। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लाइन को रफ कर देंगे और यहाँ पे हम लोग शो करेंगे डॉटेड लाइन हमारा। देखो तो यहाँ पे हमारा डॉटेड लाइन आने वाला है, ये डॉटेड लाइन हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ से थ्रू आउट हमारा डॉटेड लाइन जाएगा नीचे तक, है ना। थ्रू आउट द लेंथ डॉटेड लाइन शो करेंगे। देखो ये हमारा डॉटेड लाइन बन गया यहाँ पे, और इसी के साथ हमारा ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब सिर्फ बचा है हमारा डायमेंशन, है ना। तो अब हम लोग को सिर्फ डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देंगे तो ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो सब में पहले डायमेंशन कौन सा वाला देंगे, ये वाले डायमेंशन देंगे। एक्सटेंशन लाइन की जरूरत नहीं, प्रोजेक्शन लाइन ऑलरेडी है ना। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो डायमेंशन है, होल डायमेंशन हम लोग को पता है कितना है, होल डायमेंशन है 145। तो ये पूरा होल डायमेंशन दे देंगे यहाँ पे। 145 mm का ये लेंथ है, ये हम लोग को यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बता देंगे ये जो पूरा लेंथ है, एरो बता के यहाँ पे हम लोग शो करेंगे, ये है 145 mm का, है ना। सो एरो डार्क होने चाहिए, फील्ड होने चाहिए 145 mm, ये आ गया, है ना।
उसके बाद हम लोग को ये भी चीज़ पता है, ये 35 तो हम लोगों ने वहाँ पे शो किया है। अभी और नेक्स्ट क्या, ये 10 mm हम लोग को नहीं दिखा है, तो ये 10 mm हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग बताएंगे ये कितना है, ये 10 mm है, जो हम लोग को दिया था ऑब्जेक्ट में ये 10 है, तो ये हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं, ये 10 mm है ना। उसके बाद और क्या शो कर सकते हैं हम लोग, और ये 70 है, देखो तो यहाँ पे हम लोग और 70 mm का पोर्शन शो करेंगे। देखो ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं देना है डायमेंशन, डायमेंशन को ऑब्जेक्ट के अंदर देना अवॉइड करना है। हम लोग देंगे ये 70 mm हम लोग शो करेंगे, और नीचे और थोड़ा सा नीचे शो करेंगे हम लोग 70 mm। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ऊपर ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे शो करेंगे हम लोग 70 mm, यहाँ तक 70 है, ठीक है। तो यहाँ से इतना कितना है, ये 70 है, तो मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ, ये है हमारा 70 mm का विड्थ, ठीक है। यहाँ से इतना, ये कितना है, ये 70 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 70, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या बचा है हमारा, अभी ये 5 mm का जो स्लॉट है, ये 5 mm का स्लॉट आप यहाँ पे शो कर सकते हैं फ्रंट व्यू में। और डायमेंशन कौन सा दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे देखो, इसका टोटल विड्थ 72 है जो हम लोग को दिया हुआ है, ये 72 हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं। यहाँ से एक्सटेंशन लाइन्स ले लो, दोनों एंड पॉइंट से एक्सटेंशन लाइन ले लो, है ना। और यहाँ पे नियर अबाउट 1 सेंटीमीटर छोड़ के एक वर्टिकल लाइन आएगी जो हमारी डायमेंशन लाइन रहेगी, है ना। मीडियम थिकनेस की लाइन रहेगी, ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा फेंट, है ना। यहाँ पे ये आ गया हमारा डायमेंशन लाइन, और यहाँ पे हम लोग शो करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 72, ये 72 mm। ऑल डायमेंशन सारी mm ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा है। अब बचा है सिर्फ इसका रेडियस। अभी रेडियस को शो करने के लिए हम लोग को क्या करना है, देखो रेडियस को हम लोग ऑलवेज सेंटर से शो करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ सेंटर से ये लाइन यहाँ तक ड्रॉ करनी है, और यहाँ से लाइन को इधर बाहर ले लो सीधा, है ना। अब क्या करना है, अब यहाँ से यहाँ पे एरो बताना है, जहाँ पे अपना सर्कल आ गया यहाँ तक एरो बताना है, और यहाँ पे ऐसे एरो बताना है, ठीक है। और यहाँ पे जो बाहर हम लोगों ने लाइन ले ली है, यहाँ पे क्या करना है मैं आपको शो करता हूँ। देखो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो आप, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, और यहाँ पे आपको शो करना है इसका रेडियस, क्या लिखना है, R15, है ना। मतलब इसका रेडियस कितना है, 15 है। कभी भी डायमेंशन ऑब्जेक्ट के बाहर देना है आपको, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई डायमेंशन नहीं देना है ना। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर इसका डायमीटर शो किया है तो हम भी डायमीटर ही बताएंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर इसका रेडियस शो किया है तो हम भी रेडियस ही शो करेंगे डायमेंशन में। ओके, समझ में आया। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा टोटल ऑब्जेक्ट कंप्लीट होता है। हम लोगों ने बनाया इसका फ्रंट व्यू, है ना, ये पूरा कंप्लीट फ्रंट व्यू, और यहाँ पे बनाया हम लोगों ने इसका टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों यहाँ पे कंप्लीट है, और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।